हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में मैं क्लास 10th और 12th का पूरा कोर्स कराऊंगी। तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए सारी वीडियोस डालूंगी जिसमें मैं एनसीईआरटी का आपको पूरा कोर्स कराऊंगी। और जो भी एक्स्ट्रा बुक्स होंगी उससे भी एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं कुछ क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। और ये वीडियो आप अच्छे से देखिए। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस जब भी मैं अपडेट करूं या अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर करा रही हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें थोड़ा बहुत 11th क्लास का भी नॉलेज होना चाहिए। जो भी हमने उसमें पढ़ा था, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में सेट्स, तो उसका हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की। तो सेट क्या होते हैं हमारे पास? तो जैसा कि हमें पता ही है कि सेट क्या होते हैं, हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का हमें क्या करना है, कलेक्शन करना है। और जो वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे दैट शुड बी वेल डिफाइंड। हमारे ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेंगे, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, उनको कलेक्ट करेंगे, तो दैट कलेक्शन इज नोन एज सेट्स। तो जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2, 4, 6। हमारे पास क्या है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तीनों डिस्टिंक्ट हैं। अब हमें कलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इनको ब्रेसेस के अंदर क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब हमने इनको कलेक्ट कर लिया है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रिलेशन में। रिलेशन क्या होता है? अब जैसा कि हमें पता ही है, रिलेशन अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 2 पर्सन्स चाहिए होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें रिलेशन को डिफाइन करने के लिए 2 सेट्स चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 सेट हैं, एक्स एंड वाई। दोनों सेट में से हम क्या लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे और उनमें कोई रिलेशनशिप बनाएंगे, उनके बीच में हम कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, तो दैट रिलेशनशिप इज नोन एज रिलेशन। ठीक है, हम एक्स से एलिमेंट्स लेंगे, वाई से एलिमेंट्स लेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे और उसे क्या कह देंगे, हम रिलेशन कह देंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से रिलेशन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। हमने एक्स से स्मॉल एक्स एलिमेंट्स लिए, वाई से स्मॉल वाई एलिमेंट लिए। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है तो आप रिलेशन कुछ भी बना सकते हैं। हमने पहला रिलेशन बना दिया, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई का ब्रदर है। हमने रिलेशनशिप बनाया तो ये हमारे पास जो ये रिलेशन हो गया कैपिटल आर, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कैपिटल एक्स है, जहाँ से हम क्या ले रहे हैं, एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन। दूसरा सेट हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन। और एक हमारा टर्म होता है रेंज। तो इन तीनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो आज हम इन तीनों को अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो अब मेन क्या है कि हमें सबसे पहले इस चैप्टर का बेस बनाना है, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तो आप इजीली, चाहे वो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से हो या एनसीईआरटी बुक से बाहर का हो, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोज़ हमेशा देखेंगे, कंटिन्यू में रहेंगे और वीडियोज़ देखेंगे, जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ वो करेंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा स्कोर जाएगा। तो अब जैसे हम यहाँ पे रिलेशन पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन के ऊपर आते हैं। ठीक है, पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है। क्या होता है, फंक्शन एक टाइप का रिलेशन होता है। अब रिलेशन एक्स और वाई के बीच में, फंक्शन क्या होता है, एक टाइप का रिलेशन होता है एक्स और वाई के बीच में, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स के एलिमेंट को क्या करते हैं, एसोसिएट कराते हैं वाई के ओनली 1 एलिमेंट से। ये ध्यान रखना, ओनली 1 एलिमेंट से हम क्या करेंगे, ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स के एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, उसको हम क्या करेंगे, एसोसिएट कराएंगे वाई के एलिमेंट से। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अगर हम एक से ज़्यादा से एसोसिएट करा देंगे तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको फिगर्स से अच्छे से समझाऊंगी। जैसे हमने एक सेट ले लिया एक्स और एक सेट ले लिया वाई। एक्स के एलिमेंट है एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई और स्मॉल जेड 1 2 3। अब जैसे क्या बोला है कि भैया एक्स के हर एक एलिमेंट को वाई के एक एक एलिमेंट से क्या करो,
एसोशिएट करा दो। मैंने x को 1 से करा दिया, y को 2 से, z को 3 से। तो ये फंक्शन है, बिल्कुल सही है, ये फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट एक एक से एसोशिएट है। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें कि भाई जो ये x है इसको 1 से कराया, y को भी 1 से कराया, z को 2 से कराया। अब सोचो क्या ये फंक्शन है? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन है। क्यों भाई? x भी एक ही वैल्यू से एसोशिएट है, y भी एक ही वैल्यू से एसोशिएट है ना, और z भी एक ही वैल्यू से एसोशिएट है। कोई छूटता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस क्या बोला है कि x का जो एलिमेंट है वो y के एक ही एलिमेंट से एसोशिएट होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट से। ठीक है, तो ये भी फंक्शन है। अब नीचे हम आए, देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो x है ये 1 से भी एसोशिएट है और 2 से भी एसोशिएट है। यहाँ पे जो हमारा x है इस फिगर में, ये जो है ये 1 से भी एसोशिएट है और 2 से भी एसोशिएट है। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन गलत हो गई भाई। x का एलिमेंट y के 2 एलिमेंट से एसोशिएट हो गया। y के 2 एलिमेंट ले लिया ना इसने, x को 1 भी ले लिया और 2 भी ले लिया, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x का एलिमेंट y के एक ही से एसोशिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से हो गया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास की बात लेते हैं, हमारी क्लास ही होती है नॉर्मली। जैसे अगर हम अपनी क्लास की बात लेते हैं, कोई भी क्लास है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही पर्सन है। अगर उसको मैं 2 नाम दे दूँ, जैसे यहाँ पर x को 2 नाम दे दिए 1 और 2, ठीक है, ऐसे ही मैं एक ही पर्सन उसको 2 नाम दे दूँ, राम और राकेश। तो भाई हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई एक ही पर्सन के 2 नाम है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। भाई राम को बुला रहे हो, राकेश को बुला रहे हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरीके से हम एक को 2 वैल्यूज़ नहीं दे सकते। भाई मैं x की बोलूँ, x की क्या वैल्यू है, कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि हम x और y दोनों को एक ही वैल्यू दे दें। कैसे? जैसे हम क्लास में ये होता है भाई, राम नाम के 2 पर्सन्स तो हो सकते हैं ना क्लास में। क्लास में क्या होता है कि राम नाम के 2 पर्सन्स हो सकते हैं, लेकिन एक ही पर्सन के 2 नाम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे था कि x और y दोनों को एक ही वैल्यू मिल सकती है क्योंकि इसके लिए एक है, इसके लिए एक है। ठीक है, दोनों के लिए अपनी अपनी एक एक वैल्यू है, तो हर एक एलिमेंट को 1 वैल्यू से एसोशिएट कराना है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन ये नहीं होगा, नीचे वाला नहीं होगा क्योंकि एक ही को 2 चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गई? फंक्शन की हो गई। तो यहाँ से मेरे को लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि x के एलिमेंट को y के ओनली 1 एलिमेंट से आपको एसोशिएट कराना है, मोर देन 1 एलिमेंट नहीं चलेगा। तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद फंक्शन को हम f से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास होता है सेट, उसको हम बोलते हैं डोमेन। सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सेट डोमेन, सेकंड सेट कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है फिर? अब रेंज क्या होता है? जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे x पे तो वो कहाँ जाएगा? y में। भाई फंक्शन अप्लाई करेंगे x पे और हमें आंसर कहाँ मिलेगा? y में मिलेगा। तो जो भी हमें आंसर्स मिलते जा रहे हैं, मतलब हमने फंक्शन लगाया x पे तो आंसर हमें क्या मिला? y, स्मॉल y। जो स्मॉल y कहाँ से बिलोंग करता है? कैपिटल Y से। ये बिलोंग का साइन होता है। और स्मॉल x कहाँ से बिलोंग करता है? x से। तो हमने क्या करा, यहाँ से स्मॉल x एलिमेंट लिए, f फंक्शन उस पर लगाया और हमारा आंसर हमें क्या मिल गया? कैपिटल Y में। तो जो भी हमें आंसर्स मिलते जा रहे हैं, दीज आंसर्स आर नोन एज रेंज। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हम इसे समझते हैं। जैसे हमने फंक्शन लिया, हमने कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है? रियल टू रियल डिफाइन कर दिया फंक्शन को। तो दिस इज़ अवर डोमेन, दिस इज़ अवर कोडोमेन। अब रेंज की हम बात करेंगे तो भाई हमने फंक्शन पहले डिफाइन कर दिया। हमारा फंक्शन है क्या? f(x) इज इक्वल्स टू x²। हमने x की जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, रियल वैल्यू लेनी है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। हमने -1 वैल्यू ली, -1 को यहाँ पे रखोगे, -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। 1 को रखोगे 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। -2 को रखोगे -2 का स्क्वायर 4। 2 को रखोगे 2 का स्क्वायर 4। अब जो जो हमें यहाँ आंसर्स मिलते जा रहे हैं ना, तो दीज आंसर्स आर रेंज। तो ये सारा हमारा ये जो कलेक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन अप्लाई करने के बाद, फंक्शन x पे अप्लाई करने के बाद जो भी हमारा कलेक्शन आएगा, दिस इज नोन एज रेंज। ठीक है, और जो ये होता है, ये हमारे पास क्या होता है? कोडोमेन। अब हमें दिख रहा है ये जो रेंज है, ये रेंज कहाँ जा रही है? इधर, क्योंकि हमने फंक्शन को यहाँ पे
लगाया, फंक्शन को x की वैल्यू दी और आंसर कहाँ मिलेगा इधर, तो ये आंसर कहाँ मिलेगा यहाँ। तो हम देख रहे हैं इस आंसर में देखो 1 है, 1 के बाद ना 2 है ना 3 है, 2 गायब 3 गायब, ये सब गायब, ये नहीं है, फिर 4 है डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हमारे कोडोमेन में रियल, कोडोमेन क्या है, रियल है, मतलब उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, नेगेटिव्स की वैल्यू भी है, सारी हैं। तो कोडोमेन बड़ा हो गया ना, रेंज क्या हो गई, छोटी, क्यों, रेंज में काफ़ी सारी चीज़ें गायब है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो रेंज होगा वो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, वो उसके बराबर भी हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। इतना समझ गए। अब देखो उसके बाद हम आते हैं एम्प्टी रिलेशन में। किस में आते हैं, एम्प्टी रिलेशन में। या फिर इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ जिससे आपको आगे की चीज़ें समझने में ईजी रहे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हम क्या करते हैं, 2 सेट ले लेते हैं। अब वो 2 सेट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस चैप्टर में आपको जो रिलेशन डिफाइन करना है उसमें हम मोस्टली सेम सेट ही लेंगे, ठीक है। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या ले लिया, सेट ले लिया ए, ठीक है। और इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, क्रॉस का होता है। अगर 2 सेट डिफरेंट हुए तो ए क्रॉस बी, इट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। हमारे पास 2 सेट हैं, 2 सेट के बीच में जो ये साइन होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। अगर सेम सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है कि हम फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, सेकेंड सेट से क्या करेंगे, एसोशिएट कराएंगे। हम क्या कराएंगे, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को सेकंड सेट से क्या कराएंगे, एसोशिएट कराएंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, एक्स है, एक्स में हमने एलिमेंट ले लिया एक्स वाई जेड, सॉरी ए में हमने एलिमेंट ले लिया एक्स वाई जेड, बी में हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 सॉरी। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना है तो एक्स के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट से हमें क्या कराना होगा, रिलेट कराना होगा। तो एक्स कॉमा 1 बन गया यहाँ से इधर, फिर एक्स को किसके साथ रिलेट कराओगे, 2 के साथ, फिर एक्स को किसके साथ, 3 के साथ। ऐसे ही वाई को किसके साथ रिलेट कराओगे, 1 के साथ, फिर वाई को 2 के साथ, फिर वाई को 3 के साथ, फिर जेड को किसके साथ, 1 के साथ, जेड को 2 के साथ और जेड को 3 के साथ। ये पूरा सेट हमारा, ये हमारा क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ए के सारे एलिमेंट्स को बी के सारे एलिमेंट्स से क्या कराते हैं, रिलेट कराते हैं। तो क्या कहलाता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर सेम सेट लेंगे तो हम एक बार सेम सेट का भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने ए सेट ले लिया, ठीक है, इसमें हमने 1 2 3 ले लिया। सेम सेट लेंगे तो दूसरा सेट भी हमारा क्या होगा, 1 2 3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए। इसमें क्या होगा, 1 कॉमा 1, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ और 2 को 3 के साथ। ऐसे ही 3 1 3 2 एंड 3 3। ये क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेम सेट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब आते हैं हम एम्प्टी रिलेशन में। किस में आते हैं अब हम, एम्प्टी रिलेशन में। ठीक है, अब आ गए हम एम्प्टी रिलेशन में। नाम से ही समझ में आ रहा है, एम्प्टी मतलब खाली रिलेशन जिसमें कुछ हो ही ना। तो ये भी रिलेशन का एक टाइप है। जिस रिलेशन में कुछ भी नहीं हो, मतलब वो रिलेशन में क्या है, कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट ही नहीं करता है, ठीक है। नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेट्स टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर हम सेम सेट की बात कर रहे हैं तो भाई ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ही नहीं करता है, तो ऐसा सेट हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, ऊपर वाला ही हमने ले लिया, भाई ये है, ये ए सेट है, ये ए सेट है, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, ये पूरा आ गया।
अब मैं इसमें कोई रिलेशन डिफाइन कर देती हूँ। रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई a कॉमा बी, क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया, a माइनस बी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऊपर वाला सेट ही लिया मैंने, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ भी ना आए तो वो खाली कहलाएगा, मतलब एम्प्टी कहलाएगा। तो अब इस रिलेशन में देखो कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, भाई दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। देखो इनमें से इनका सब्ट्रैक्शन क्या, 0, 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1, इनका सब्ट्रैक्शन, किसी का भी सब्ट्रैक्शन करो 5 नहीं आने वाला। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है किस सेट में, ए सेट में, मतलब 1 2 3 वाले सेट में, वो क्या आएगा, क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। फॉर सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, इसके लिए ये रिलेशन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जो बिल्कुल यूनिवर्सल हो, जिसमें सब कुछ समा जाए, ठीक है। अब मतलब जो हमारे पास क्या होगा, जैसे 100% होती है मतलब वो यूनिवर्सल है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा जिसमें सब कुछ समा जाए। जैसे अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो खाली था, मतलब कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं करता, यहाँ पे फुल होना चाहिए। फुल का मतलब ए का हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, रिलेट, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे अब मैं कुछ भी रिलेशनशिप लगाऊं, लेकिन ए क्रॉस ए में ए और ए का हर एक एलिमेंट, देखो 1 2 3, ये ए का हर एक एलिमेंट इस हर एक एलिमेंट के साथ इस ए क्रॉस ए में क्या करता है, रिलेट, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। क्यों हो गया, क्योंकि भाई इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ए का हर एक एलिमेंट इस ए के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो ए क्रॉस ए हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे रिलेशंस भी आ रहे हैं, जो भी रिलेशन है भाई, चाहे वो एम्प्टी रिलेशन हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन हो, ये सारे रिलेशंस क्या है, एक तरीके के क्या है, सेट ही तो हैं, क्या है, ये एक तरीके के सेट हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताने चाहूँगी आपको, इम्पॉर्टेंट है, नोट्स में रखना अपने। रिलेशन क्या होता है, एक टाइप का रिलेशन, वो जो ए में होता है, रिलेशन इन ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्या होता है, रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ये ध्यान रखना। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ए क्रॉस ए है वो हमारे पास क्या हो गया, जो ए क्रॉस ए है हमारे पास, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, हर टाइप के रिलेशन आ जाएंगे, तो रिलेशन हमेशा यूनिवर्सल सेट मतलब ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद यहाँ तक तो हमने एक जस्ट एक बेस बनाया है आपका, कि जिससे आप क्या कर सको, आगे के क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। तो अब मैं मेन यहाँ पे जो आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जहाँ से आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से आता है, थोड़ा वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला आता है 7th पॉइंट, हम लेते हैं यहाँ से, अ रिलेशन इज सेट टू बी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। भाई जितने भी सेट के एलिमेंट्स होंगे वो खुद के साथ अगर रिलेट करके रिलेशन के अंदर होंगे, ठीक है, आर हमारा जो रिलेशन बनेगा, तो आर के अंदर अगर वो होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ए सेट के अंदर क्या है, 1 2 3 है, ठीक है, तो खुद के साथ रिलेट करो, 1 को खुद के साथ रिलेट करोगे तो 1 कॉमा 1 बनेगा, तो जो आपका रिलेशन होगा उसमें 1 कॉमा 1 भी होना चाहिए, 2 कॉमा 2 भी होना चाहिए, और 3 कॉमा 3 भी होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है। अभी अच्छे से हम एग्जाम्पल से पूरा अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक। इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R।
अगर रिलेशन में A1 कॉमा A2 होगा तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि A2 कॉमा A1 ये भी रिलेशन में होना ही चाहिए। अगर रिलेशन के अंदर A1 कॉमा A2 है तो A2 कॉमा A1 भी हमें चाहिए, क्योंकि अगर A2 कॉमा A1 नहीं हुआ तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। फॉर ऑल A1 कॉमा A2, ये A1 A2 कहाँ से आ रहे हैं? सेट A से। भाई जो भी एलिमेंट है वो हमारे A से आ रहे हैं और हम उसमें क्या कर रहे हैं? रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। अगर रिलेशन के अंदर A1 A2 हुए तो A2 A1 भी होने चाहिए, क्योंकि अगर A2 A1 नहीं हुए, उनका उल्टा नहीं हुआ, जैसे मान लो कि रिलेशन में हमारा 1 2 है तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 2 1। वो भी अगर रिलेशन में हुआ तो सिमेट्रिक, अगर नहीं हुआ तो नॉट सिमेट्रिक। एंड द थर्ड वन, हम आते हैं ट्रांजिटिव की ओर। किसकी ओर आते हैं? ट्रांजिटिव की ओर। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें बोला है इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R। रिलेशन में अगर A1 कॉमा A2 हुए और साथ ही A2 कॉमा A3 हुए रिलेशन में, मतलब ये वाला और ये वाला मैच करना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला ये मैच करना चाहिए। A1 A2 अगर रिलेशन में है और A2 A3 भी रिलेशन में है तो ये क्या इम्प्लाइज करता है? इम्प्लाइज A1 कॉमा A3, जो सेम था उसे डालो, A1 कॉमा A3 ये किस में होने चाहिए? रिलेशन में। ये होना ही चाहिए। अगर ये हुआ तो ट्रांजिटिव और नहीं हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव। और A1 A2 और A3 ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट A से। समझ गए? तो अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से आप ये तीनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपका काफ़ी टाइम देखा गया है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे इसके टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मान लो एक हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 और 3। ठीक है, और इस पर रिलेशन डिफाइन करा हुआ है। रिलेशन डिफाइन किया हुआ है 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3। ठीक है, अब पूछा गया है कि बताओ कि भैया रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, इन सब के बारे में हमें अच्छे से बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहला चीज़ भाई हम देखेंगे, फर्स्ट हमें रिफ्लेक्सिव के बारे में देखना है। ठीक है, अब लिखने का तरीका भी, ये नहीं कि हवा हवा में समझ गए और लिखने का तरीका नहीं आता है। लिखने का तरीका भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम्स में बैठना है, तो आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। तो फर्स्ट वन, ठीक है, हमारा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना है? 1 कॉमा 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू ए, ये तीनों ए से बिलोंग करते हैं। तो अगर सेम सेम देखो पहले, मतलब 1 का 1 से रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमें क्या देखना था? सेम। 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन और 3 का 3 से, क्या ये इस रिलेशन में है? ठीक है, देख रहे हैं हम 1 1 2 2 और 3 3 है रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 कॉमा 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू ए, 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब सारे ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए हमने इसमें से लिए हैं उन सब के लिए ये फॉलो करता है, हमारी डेफिनेशन फॉलो करती है। इम्प्लाइज रिलेशन इज, क्या होगा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन में आपको प्रॉपर किस तरीके से लिखना है वो बताऊंगी, फिर धीरे धीरे ये आपको आ जाना चाहिए। सेकंड, अब हम आएंगे किसमें? सिमेट्रिक में। भाई सिमेट्रिक में उसने कहा था रिलेशन में देखो कोई भी जो डिफरेंट नंबर्स होंगे, ठीक है, A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू, इफ बोला था उसने A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R, तो क्या इम्प्लाइज करता है वो कि A2 कॉमा A1 भी क्या होना चाहिए? R में होना चाहिए। भाई अब डिफरेंट वाले में देख लो, ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये तो हमारा क्या बना रहा है? रिफ्लेक्सिव। 1 2 देखो, अगर 1 2 R में है तो इसका उल्टा क्या होगा? 1 2 का उल्टा 2 1। क्या 2 1 R में है? अगर होगा तो सिमेट्रिक, नहीं होगा तो नॉट सिमेट्रिक। 2 1 है? नहीं है भाई 2 1। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R। और दे सकते हैं 2 3, देखो 2 3 है, क्या इसका उल्टा करो? 3 2 है क्या? 3 2 नहीं है,
ठीक है, और लिख सकते हो आप 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, implies relation is not symmetric। ठीक है, थर्ड वन। अब थर्ड वन में देखो इफ, सॉरी पहले इसमें हेडिंग डाल लो ट्रांजिटिव के लिए। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड A2 A3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या इम्प्लाइज करता है कि A1 A3 आर में होने चाहिए, ये बोला ना उसने। तो यहाँ पे से देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो सेम वाले चाहिए नहीं। 1 2 और 2 3, देखो इसका, सॉरी 1 2 और 2 3, भाई इसका ये सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला, ठीक है, दोनों मैच करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, हमें यही तो बोला था इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला मैच करना चाहिए। अगर 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, कैसे लिखोगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर, और साथ में क्या 2 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसको हटा लो जो सेम है, तो 1 3 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब चेक करो पहले, भाई आर में है या नहीं है 1 3, चेक करो भाई। 1 3 हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है 1 3, दैट मीन्स आर में 1 3 है ही नहीं, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये शायद मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आगे इसी से रिलेटेड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर वीडियो अच्छी लगी होगी तो। थैंक यू।